हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए मेरे बर्थडे के लिए और मुझे इतना सारा विश किया, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो मेरा जो बर्थडे है वो होता है 10 जून को और आज मेरा बर्थडे है, तो खुशी है। और ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया, घट गया मतलब 1 साल। और यहाँ पर जो है भुट्टे लेकर के आए थे, ये मांटू का बहुत मन हो रहा था खाने का, तो मैंने इसको गैस पे भून लिया है। और ये जो नींबू है इस पे चाट मसाला और नमक लगा लिया है, इसको अच्छे से भुट्टे पर लगा देंगे। किस किस को भुट्टे पसंद है, मुझे इसी तरीके से ये जो भुने हुए भुट्टे होते हैं वो ही पसंद है, और जो वो बॉईल किए जाते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे नहीं पता मैं इस क्लिप को अलग से वीडियो में ऐड करूँगी आज वाली को, या फिर मतलब कि अलग व्लॉग बनेगा या उसी व्लॉग में जो मेरा चल रहा है उसी में ये ऐड होगा, वो तो मुझे चेक करने के बाद में देखना पड़ेगा। और आज जो है, आज 10 जून है और आज मेरा बर्थडे है और हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और बहुत सारे रीज़न हैं जिन कारणों से हम अपना जो मेरा बर्थडे है वो हम नहीं मना सकते हैं। और बहुत सारे वो है, वहाँ पे अकेली रहती थी तो कुछ भी कभी भी कुछ भी कर लेती थी, बट यहाँ पे गांव में थोड़ी सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के हर एक चीज़ करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके। ऐसे ही नहीं है कि जब हमारा मन किया हमने कुछ भी कर लिया। तो इसी वजह से मैं अपना जो बर्थडे है वो नहीं मना रही हूँ इस साल, बट आज मेरा बर्थडे है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग तो अपना प्यार और साथ दे ही सकते हो, नहीं? तो चलिए मैं ना अभी शक्कर डाल रही हूँ। मैंने ये डिब्बा मंगवाया था, ये वाला रखा हुआ है, तो मुझे ना इसमें शक्कर डालनी है। और ये कई दिन से झोले में ही रखी हुई है थैले में, इसको अच्छे से पोंछ के और फिर मैं इसमें शक्कर डालती हूँ। मांटू को मैंने दूध दे दिया है, मेरी बन गई है चाय। वो तो लेट आएंगे तो उनके इंतज़ार में मैं कल बैठी रही थी कि जब वो आएंगे तभी मैं चाय बनाऊंगी, पर वो काफ़ी लेट आए, फिर चाय पीने का टाइम ही नहीं था तब तक। तो चलिए फटाक से पहले शक्कर डाल देती हूँ। तो अभी जो है मैंने चाय बनाई है अपने लिए, आप लोग भी पी लीजिए, आ जाइए। थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। और मैं कप में चाय नहीं पीती हूँ, या तो मुझे गिलासी में चाहिए, मतलब स्टील के बर्तन में मैं चाय पीती हूँ। और बहुत कम होता है ऐसे जैसे कि मैं कप में चाय पीऊँ। और बस चाय पीने के बाद में सारे कपड़े जो हैं वो सूख गए थे। ये अंदर वाले रूम में मैं बैठी हूँ और मैंने तीनों रूमों में ना बैठ के दोपहरी काट के देखी है, किस रूम में ज़्यादा गर्मी लगती है किस में नहीं। इस रूम में भी लग रही है गर्मी, तपन है बहुत ही ज़्यादा, दोपहरी में तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। तो अभी मैंने झाड़ू वाड़ू निकाली है सारे में और कपड़ों की तह भी लगा ली है। और गांव के रूटीन में और जब मैं मेरठ रहती थी वहाँ के रूटीन में बहुत अंतर है। यहाँ पर सारा ही काम बिल्कुल टाइम से करना होता है, टाइम से उठना, टाइम से सुबह का काम, टाइम से शाम का काम। मतलब जो भी मुझे गांव से देख रहे हैं उनको पता है कि गांव में ना हर एक काम का सही टाइम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 2:30-3 बजे पोछा लगाओगे या फिर आप 2-2:30 बजे दोपहर का खाना खाओगे। जी नहीं, सुबह में जल्दी से सुबह का काम और फिर शाम के टाइम में शाम का काम, और जो तीसरा पहर होता है उसमें जैसे कि चाय बनानी, बर्तन मांजने, चाय के झाड़ू लगानी, पौधों में पानी देना, कुछ इस तरीके के काम होते हैं। और जिनके गाय भैंस होती है उनका दूध धार निकालने का काम होता है।
अभी तो मुझे, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मुझे घर जाना है, तो इस वजह से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं अभी हाल फिलहाल में नहीं कर रही हूँ। मेरा एक गाय बांधने का भी मतलब कि वो है कि मैं एक दूध की गाय बांध लूँ, जिससे कि जब गांव में है तो फिर दूध मोल का क्यों लेना, जगह भी है, बंध जाएगी एक गाय का करने में भी, और नियार घास का करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। एक गाय का आसानी से हम कर भी सकते हैं। फिर ये है कि घर का दूध जो है वो घर का ही होता है, और जब आप मोल का दूध लेते हैं तो वो मोल का ही होता है। उसमें चाहे आप 2 किलो ले लो या 3 किलो ले लो, उसमें बरकत नहीं होती है बिल्कुल भी। तो घर के दूध में ऐसा है कि घी भी हो जाया करेगा और फिर अच्छे से दूध पानी भी हो जाएगा। वैसे तो मैं भैंस का सोच रही थी कि भैंस बांध लेंगे, पर पहले मैं एक गाय बांधूंगी, अगर ठीक ठाक होता है, क्योंकि उसके न्यार व्यार का घास भूस का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये तो करेंगे नहीं, करना वो भी मुझे ही पड़ेगा, बहुत सारा ज़्यादा काम होते हैं। एक अगर आप डंगर रखते हो तो उसका बहुत काम होता है। ये घर भी छोटा सा है तो यहाँ पे साफ सफाई का भी पूरा ही ध्यान रखना पड़ेगा, तो वही सारी चीज़ें हैं। अभी ये सारी चीज़ें रुकी हुई इसलिए हैं क्योंकि मुझे घर जाना है। अगर मुझे घर नहीं जाना होता तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक हो चुकी होती, जैसे कि सामान का भी है, और घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे कि फ्रिज हो गया, जिसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता। मेरी बहुत सारी चीज़ें वीरान होती हैं, आटा वीरान होता है, सब्जियां, दूध और घी तो मेरा बन ही नहीं रहा, क्योंकि अगर हम दूध को फ्रिज में रखते हैं तो ही मलाई उतरती है ना, वरना तो फिर मलाई उतरने का कुछ मतलब ही नहीं बैठता। इसी वजह से मेरे बहुत सारे काम बिना फ्रिज के ख़राब हो रहे हैं, और कुछ चीज़ भी मैं बना नहीं पा रही हूँ। और अब तो देखिए, अभी तक तो घर का काम चल रहा था, आगे आगे आप लोगों के साथ में रेसिपी भी शेयर करनी है। उसके बिना तो मेरी वीडियो अधूरी होती है, अगर मैं एक भी वीडियो में अपनी कोई रेसिपी शेयर ना करूँ। कुछ दिनों से काम ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। देखिए मेरे हाथ कैसे हो रहे हैं, बहुत मतलब कि टाइट से नहीं होते वैसे, वरना मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, पर अभी कुछ टाइम से काम ज़्यादा लिया है ना इन हाथों से तो ये अपना वो दिखा रहे हैं कि हम थक चुके हैं अभी थोड़ा सा। और अभी मैं आप लोगों को अपने सूट दिखा देती हूँ। मैं उस दिन सूट लाई थी तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। ट्राइपॉड भी लाऊं मुझे, क्योंकि मैं इस कमरे में तो मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे अपने कपड़े रखने, फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को वो भी दिखा दूँ। सूट तो मुझे अपने और भी लेके आने हैं, सामान भी अभी मेरा बहुत सारा। इस रूम में मन बहुत लगता है, पर इस रूम में मैं सबसे कम आती हूँ। अभी मुझे अपनी सिलाई मशीन भी मंगानी है। मैं सोच रही हूँ कि कुर्ती उर्ती जो भी मुझे अपनी सही करनी है ना, उसके लिए क्या टेलर के देना, खुद ही कर लूँगी। चंचल को पता चल गया, बैठ गई। चल, तो मैंने ये 2 सूट लाई थी, अभी इनको निकाल के रखूँगी तो ही ये जाएंगे, वरना तो ये जाने वाले हैं नहीं। एक तो ये वाला सूट है, ये ऊपर का कुर्ता है और ये इसके नीचे सलवार है, और बहुत ही हल्का है, सॉफ्ट है। जिस तरीके का मैंने ये वाला कुर्ता पहना है उसी तरीके का है, और गर्मी जिस तरीके की गर्मी है उस हिसाब से इनसे बेस्ट कपड़े कुछ भी नहीं है। इनको पहन करके पता भी नहीं चलता, तो उसी हिसाब से ना मैं ये वाला लेकर के आई थी। काफ़ी अच्छा प्रिंट है, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये भी, है ना। एक ये है, और एक ये मैं मतलब कि सारा ही 5.5 मीटर का है ये येलो, है ना। इसके ऊपर मैं हैवी सा जो दुपट्टे आते हैं ना, वो इसके ऊपर दुपट्टा लूँगी, तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लगेगा। रेड कलर का दुपट्टा भी इसके ऊपर बहुत ही जमेगा, या फिर अगर हम येलो कलर में भी लेते हैं तो वो कुछ थोड़ा सा हैवी सा दुपट्टा हो, तो वो मैं सोच रही हूँ। या फिर इसके ऊपर जयपुरी दुपट्टा भी बहुत प्यारा लगेगा, वो भी मैं ले सकती हूँ फ़िलहाल तो। और दोनों का मैं सूट सलवार ही बनवाने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादातर सूट सलवार ही पहनूँ। वैसे मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं है कुछ भी कि मैं सूट पजामी पहनूँ या प्लाजो पहनूँ, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ भी। पर फिर भी मतलब कि थोड़ा सा ना सोच समझ के वो है, हाँ, मतलब पहनने में दिक्कत नहीं है, पर कंफर्टेबल इस टाइम पे मेरे लिए मुझे लगता है कि सूट सलवार है, गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी। चलिए फिर इस सारे कपड़े जो तह लगाए हैं वो रख दे। तो मैंने अपने सारे बैग भी धुल दिए हैं, और सारे बैग को धुल के ना उस वाले बैग में मैंने रख दिया है, मुझे दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस पर पर्दा लगा लो। पर्दा बिल्कुल तैयार है, कटिंग शटिंग सब कुछ हो गई है पर्दे की, बस उसको यहाँ पे ना टांगना बाकी है, वो भी करूँगी।
मैं यहाँ पर अभी बना रही हूँ मैंगो शेक, और अभी दूध भी मंगवाया है मैंने, इसको भी गर्म करना है। और आम रखे हुए थे पर बिना मतलब थोड़ा सा तो ठंडा होना ही चाहिए, अच्छा नहीं लगता वैसे। तो आज ये थोड़ा सा बर्फ़ लेके आए थे, वही हमने ना म्यूर जग में डाल दिया, तो उसी में से ठंडा पानी हमने इसमें डाला है ताकि थोड़ा तो मतलब टेस्ट आए। गरम गरम सा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और बिना फ्रिज के बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानी हो रही है। मतलब कम चीज़ों में कैसे टाइम निकाला जाता है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा मैंगो शेक बनके हो गया है तैयार। आप लोग भी आ जाइए, हो सकता है बस यही थोड़ा सा स्पेशल हो कि आज बर्थडे है तो हम तीनों लोग अपना मुँह मीठा कर लेते हैं। ये भी कोर्ट गए थे तो आकर के इन्होंने चाय नहीं पी थी, गर्मी हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। फिर शाम के टाइम थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, पर रसोई में बिल्कुल भी अंदर नहीं जाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो फिर इन्होंने बोला कि चल गैस ना बाहर रख देता हूँ निकाल के, तो आराम से बैठ कर के बाहर खाना बना लो। तो मैं ये भिंडी लेकर के आए थे तो मैं सोची हूँ कि भिंडी बना लेती हूँ, और दलिया भी रखा हुआ है, थोड़ा सा दलिया भी बनाऊँगी। और मैं मतलब कि सोच रही हूँ कि दलिया तो एक एक कटोरी ना रोज़ ही हो जाए, क्योंकि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है दलिया। तो मैं ना भिंडी को अजवाइन में छौंक लगा रही हूँ, हींग और अजवाइन दोनों चीज़ें डाली हैं, और बस इसमें थोड़ी सी हल्दी और धनिया डाल दिया है मैंने। और फिर मैंने इसमें डाल दी है भिंडी, एक दो इसमें प्याज भी काट ली थी। सिंपल सी बना रही हूँ बिल्कुल ही। और अजवाइन में छुकी हुई भिंडी का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जब हम जीरे में या टमाटर वमाटर डालते हैं उससे अलग टेस्ट होता है। तो बस मैंने इसमें मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है ऊपर से, और अभी हम इसको ढक करके पका लेंगे। और फिर जो है मैंने थोड़ा सा दलिया भी इसमें ही चायदान जो है हमारा उसमें भून लिया है बढ़िया तरीके से, और इसमें चढ़ा दिया है दूध। तो अब इस दूध में जब बॉईल आ जाएगा तब मैं इसमें जो है दलिया डालूँगी, और साथ के साथ में जितनी भी चीज़ मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि इन सभी को साथ के साथ में यहाँ से संगवा देती हूँ, वरना बहुत सारा सामान जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। बैठ कर के खाना बनाना और खड़े होकर के खाना बनाने में बहुत अंतर होता है। आप बैठ के जब खाना बनाते हो तो आपको थकावट नहीं होती है, और जब आप खड़े होकर खाना बनाते हो और गर्मी में बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब 4 रोटी बनाने भी आप लोगों को भारी हो जाती है। मुझे तो ऐसे ही होता है, मुझे गर्मी से बहुत परेशानी होती है, मुझे सफोकेशन सी होने लगती है, दम घुटता है मेरा गर्मी में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारी भिंडी तैयार हो गई है और दलिया भी बन गया है। तो अभी ये सभी लोग खाना खा लेंगे बैठ के। और ऐसा जन्मदिन जैसा मेरा इस बार है, मुझे नहीं लगता जब से मुझे याद है, चाहे मेरे घर हो चाहे जब से मेरी शादी हुई हो, तब से मैं मनाती ही आ रही हूँ। और छोटा मोटा ही सही, थोड़ा बहुत ही सही, केक ही काटना हो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने मेरा जन्मदिन नहीं मनाया है, तो आप लोग समझ ही सकते हो इसका कोई बड़ा ही रीज़न होगा, और वो रीज़न ऐसा होगा जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम बता देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हमें बताना अलाउ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें इसी वजह से मैंने अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया है। इनका बहुत मन था, मांटू का भी बहुत मन था कि केक आए काटे, ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते तो अपना खाना पीना और थोड़ा सा केक ले आते तो उसमें ही बच्चे खुश हो जाते हैं। हम अपने लिए ही ना करें पर बच्चों का मन होता है, बच्चों की खुशी के लिए बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है। पर उसको मना किया, समझाया, वो इतनी ज़िद नहीं करती, तो उसको भी समझ में आया कि नहीं कुछ रीज़न ही है जिस वजह से हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर खाना पीना सब कुछ हो गया है, गैस मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, और अभी बारी आई है बर्तनों की। तो सारे बर्तन मैंने बाहरी चौकी पे इकट्ठे कर लिए हैं। मैंने कहा चलो आज बर्तन भी बैठ के तसल्ली से साफ़ करते हैं। किचन में घुसते ही नहीं है, बस किचन में दूध पीने के लिए ही मतलब मैं जाऊँगी, मतलब दूध अभी देना है मीठा करके, गोपाल जी को दूध पिलाना है, तो वो सारी चीज़ें करके ही
मैं जाऊंगी अंदर किचन में। भी सारे बर्तन आप लोग देख ही सकते हो कितने सारे हो गए हैं, क्योंकि दूध के, दलिए के, सब्जी वब्जी सारे ही बर्तन इकट्ठे हो रहे थे। और अभी मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ। रात के टाइम में खाना बनाते ही तो मेरी मतलब ये आदत है कि खाना बनाते ही तुरंत मुझे फेस वॉश करना है। अजीब सी होते रहते हैं ना चेहरे पर। वैसे भी मैं दिन में कई बार अपना चेहरा धुल लेती हूँ, धुलना भी चाहिए। ठंडे पानी से आप गर्मियों में कई बार अपना फेस धुलो तो थोड़ी सी आंखें भी खुलती हैं और एनर्जी सी भी आती है। इसी के साथ में इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।